नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में फैसले की घड़ी निकट आ गई है। एक दिन बाद यानी 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी संभावित परिणाम का अनुमान लगाया गया है। देश के जाने माने सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट को सही माने तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर रही है। बावजूद कांग्रेस वापस सत्ता में आती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का 75 पार का नारा फेल होता भी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे आए हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन 1 महीना पहले बीजेपी काफी बढ़त मिली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को 36 से 46 सीट पर, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीट पर जीत मिल सकती है। इसमें भी अन्य को जो सीटें मिल सकती है उसके आंकड़े 1 से 5 तक है। सर्वे के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक वोट पसंद की पार्टी को ध्यान में रखकर डाले गए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के कारण सिर्फ 5% वोट पड़े हैं। वहीं सीएम उम्मीदवार के कारण 3% वोट पड़े हैं। राज्य सरकार की योजनाओं पर सिर्फ 2% वोट डाले गए हैं। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक राज्य में इस बार मतदाताओं ने न महंगाई, न बेरोजगारी और न सियासी वादे के आधार पर मतदान किया है, बल्कि सबसे अधिक वोट पसंद की पार्टी को ध्यान में रखकर डाले गए हैं। एग्जिट पोल में सामने आया है कि लोगों की पसंद की पार्टी पर 20% मतदान, पसंदीदा विधायक उम्मीदवार पर 10% और कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी पर 10% वोट पड़े हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग हुई है। यहाँ वोट का प्रतिशत 76.31% रहा, जो साल 2018 के मुकाबले मामूली नीचे था। यहाँ फेज 1 में 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो वहीं फेज 2 में बाकी बची 70 सीटों पर वोटिंग हुई है। चुनाव के नतीजों से पहले सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी दोनों में हलचल है। एग्जिट पोल में नतीजे में कांग्रेस को पुरुषों ने 43% वोट मिले हैं, तो वहीं 41% महिलाओं ने कांग्रेस को चुना है। दूसरी ओर सिर्फ 39% पुरुषों ने बीजेपी को चुना है, तो 43% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी प्लस जीजेपी को 6% पुरुषों ने और 6% महिलाओं ने वोट किया है। अन्य को 12% वोट पुरुषों और 10% वोट महिलाओं के प्राप्त हुए हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, महादेव ऐप बेटिंग केस को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तक इन मुद्दों, महादेव ऐप के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बघेल सरकार पर हमलावर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच गई। कांग्रेस ने भरोसे की सरकार का नारा दिया और इसी थीम पर प्रचार को केंद्रित भी कर रखा। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, जो गैप दिख रहा है वो चाहे सरगुजा का हो या बस्तर सीट का, उन सीटों को अगर एनालिसिस किया जाए तो स्पष्ट होता है कि भाजपा और ज्यादा सीटों पर जीतेगी। कहीं न कहीं 52 से 57 सीटों पर बढ़त लेकर भाजपा छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 41% वोट उनकी झोली में जाते हुए दिख रही है। वहीं कांग्रेस के पिटारे में 42% वोट जाते दिख रही है। सर्वे के मुताबिक दोनों के प्राप्त वोटों के अनुमान में सिर्फ 1% का अंतर है। प्रदेश में अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो बीएसपी, सीपीआई अहम किरदार निभाएंगे। चुनावी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी बस्तर
क्षेत्र में आगे चल रही है। जो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से कांग्रेस आगे रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिलाओं, शहरी आबादी, ओबीसी और समान जाति के लोगों के साथ और युवाओं के बीच आगे चल रही है। वहीं पुरुषों, ग्रामीणों, एससी, एसटी और मुस्लिमों में कांग्रेस आगे चल रही है। 2018 में बीजेपी बहुत बुरी तरह हार गई थी और दोनों पार्टियों के बीच 10% वोट शेयर अंतर के साथ कुल 90 सीटों में से केवल 15 सीट पर ही बीजेपी सिमट गई थी। मुख्य कारण यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी और यहां तक कि उच्च जाति ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ओबीसी, विशेष रूप से साहू और उच्च जाति का बड़े स्तर पर वोट भाजपा हासिल कर सकती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 नवंबर को सामने आया था, जबकि बीजेपी ने इससे पहले 3 नवंबर को अपना घोषणा पत्र घोषित किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी ने बहुत से किसानों को आकर्षित किया, जिससे स्थिति बदल गई। इससे फिर से कांग्रेस के सत्ता में आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बतौर सीएम पसंद कौन है? सर्वे में इसका भी जवाब सामने आया है। इसमें 31% की पसंद मौजूदा सीएम भूपेश बघेल हैं। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को 21% वोट मिले हैं। शोरगुल टाइम्स ने देश के जाने माने सर्वे एजेंसियों के चुनावी अनुमान के आधार पर इस रिपोर्ट को कवर किया है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।